रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात प्रेप शशम की तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में जो है वो हम दो असबाक पढ़ेंगे। एक जो है वो ये है जमाई, इंगराई और छीन। ठीक है, एक हम ये वाला सबक पढ़ेंगे और इसके अलावा हम जो दूसरा सबक पढ़ेंगे वो है अपना काम आप करें। ठीक है, तो ये दो असबाक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसकी बुलंद ख़वानी करेंगे। तो आइए बोर्ड पर देखिए तालिबात, हमने पढ़ा था कि इस्लामी तहज़ीब व आदाब। ठीक है, और अब हमने जो है वो उसमें ये पढ़ा था कि हमारी ज़िंदगी जो है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो, यानी इस्लामी ज़िंदगी कहलाए। ठीक है, तो इसको यानी अपनी ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी बनाने के लिए हमें क्या क्या तरीक़ाकार अपनाने चाहिए। तो उसमें जो है वो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कि पाकी और सफाई की किन किन चीज़ों की जो है वो हमें पाकी और सफाई करनी चाहिए और किस तरह से जो है वो हमें रहना चाहिए, किस तरह का लिबास हमें पहनना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अब हम देख लेते हैं जमाई, इंगराई और छींक। ठीक है, देखिए कि उंगलियां चटखाना, जमाई के बाद आवाज़ निकालना, सबके सामने इंगराई देना, ये सब क्या है, बुरी बात है। ठीक है, खांसने जमाई लेनी है, छींकते वक्त जो है वो अपना मुंह जो है वो लोगों के सामने से दूसरी तरफ फेर लेना चाहिए और मुंह के सामने जो है वो हाथ रख लेना चाहिए या कोई कपड़ा, रुमाल वगैरह रख लेना चाहिए। और उस वक्त जो है वो हमें बातें भी नहीं करनी चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जब बातें करते हैं तो उस वक्त जो है वो मुंह से जो है वो बुरी आवाज़ जो है वो निकलती है। ठीक है, इसी तरह अगर बार बार जमाई या खांसी या छींक आए तो उस वक्त जो है वो हमें लोगों के पास से उठकर चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? क्योंकि ये बुरी बात है कि हम लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं और बार बार जो है वो खांस कर या छींक कर जो है वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है कि जब छींक आए या फिर जो है वो खांसी हमें ज़्यादा हो रही है तो हमें लोगों के दरमियान से उठ जाना चाहिए ताकि हमारी वजह से लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है तालिबान, अब देखते हैं कि देखिए छींक आए तो उस वक्त हमारा क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि छींकते वक्त जो है वो जो छींक रहा है, ठीक है, छींकने वाला जो शख्स है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, तो इसको ये कहना चाहिए। इसी तरह कि जितने लोगों ने जो है वो उसकी छींक सुनी है तो वो सुनने वाले जो है वो क्या कहें, यरहमुकुमुल्लाह। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला आप पर रहम करे। ठीक है, अब छींकने वाला इनके जवाब में क्या कहे कि यहदीकुमुल्लाह। ठीक है, यहदीकुमुल्लाह यानी अल्लाह आपको हिदायत दे। कुछ रिवायात में आता है कि यहदीकुमुल्लाह युस्लिह बालकुम, दोनों यानी ये पूरा बोलना चाहिए। ठीक है, अगर आधा भी बोलते हैं तो ये ठीक है, लेकिन कुछ रिवायत में इस तरह का भी आया है। तो यहदीकुमुल्लाह बोले या फिर यहदीकुमुल्लाह युस्लिह बालकुम। क्लियर होगी बात? इसी तरह जो है वो कुछ लोगों की जो है वो आदत होती है कि या तो खांसते वक्त या जो है छींकने के बाद क्या करते हैं कि सिर्फ सॉरी का जो है वो लफ्ज़ कह देते हैं। ये ठीक नहीं है। ये क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये काफिरों और उनके नक्श कदम पर चलने वालों का जो है वो तरीक़ाकार है। ठीक है, और हमारा जो इस्लामी तरीक़ा है वो क्या है कि हमारा इस्लामी तरीक़ा जो है वो हमें ये सिखाता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, यानी हम अल्लाह ताला को उस वक्त भी याद रखें। ठीक है, और उस पर जो है वो हमें अपने इस्लामी तालीमात पर जो है वो फ़ख्र करना चाहिए। इसी तरह देखिए तालिबात के हम बहुत से लोगों की जो है वो ये आदत होती है कि बैठे बैठे जो है मुँह से सीटी जो है वो निकाल रहे हैं। जो है वो सीटी नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इसी तरह जो है वो लड़कियों को जो है वो नंगे सर जो है नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि ये बेअदबी है, बदतहज़ीबी है। ठीक है, और इसी तरह लड़कों को जो है वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में भी और वैसे भी सर पर जो है वो साफ़ सुथरी जो है वो टोपी पहननी चाहिए और लड़कियों को जो है वो स्कार्फ पहनना चाहिए या फिर दुपट्टा पहनना चाहिए। बग़ैर दुपट्टे के घूमना जो है ये हमारा माशरा भी जो है वो उसको अच्छा नहीं समझता और शरीयत भी इस बात की जो है वो इजाज़त नहीं देती कि लड़कियां जो है वो नंगे सर घूमे फिरें। ठीक है, इस तरह से जो है वो अपना एक और जो चैप्टर हम पढ़ेंगे अपना काम आप करेंगे। भाई देखिए कि हर इंसान के अपने काम होते हैं और ये तो सही तरीक़ा नहीं है कि हम अपने काम भी जो है वो दूसरों से कराएं। और इस्लाम ने भी जो है हमें इस बात की तालीम दी है कि हम अपने काम जो है वो ख़ुद करें। ठीक है, तो तमाम काम जो है वो हमें अपने जो है वो अपने हाथ से करने चाहिए और जो लोग जो अपना काम खुद से नहीं करते वो हमेशा दूसरों के क्या होते हैं, मोहताज रहते हैं। ठीक है, अब
ये भी याद रखना चाहिए हम सबको कि जो है वो हमारे जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने अपना काम खुद किया था। हमेशा जो है वो अपना काम खुद किया करते थे। यहाँ तक कि जूता अगर टूट जाता तो खुद ही ठीक कर लिया करते थे। ठीक है। और इसी तरह जो है वो आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। तो ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो चहेती साहिबजादी थी और ऐसी नेक और अल्लाह वाली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, मगर इन्होंने भी जो अपने घर के तमाम काम जो है वो खुद किए। ठीक है। खुद अपने हाथ से झाड़ू देती थी, खुद मशकीज़ा जो है वो मशकीज़े में पानी भर के लाया करती थी, अपने हाथ से जो है वो रोटी पकाती थी। यानी गर्ज के सारे काम जो है वो खुद किया करती थी, दूसरों को या कोई मुलाजिम जो है वो नहीं रखा था। ठीक है। तो ये हमारा जो मज़हब है, इस्लाम है, वो इस बात की तालीम देता है कि हर इंसान को जो है वो अपने काम खुद करने चाहिए, क्योंकि ये काम करना ये हमारी ज़रूरत है, दूसरों की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हमें अपनी ज़रूरत खुद पूरी करनी चाहिए, ना कि दूसरों को जो है वो इस बात को करने का हम कहें ना ही। और इस तरह से जब हम दूसरों से कहेंगे तो फिर क्या होगा कि हम दूसरों के मोहताज रहेंगे। ठीक है। तो ये जो है वो हमारा सबक मुकम्मल होता है। अब हम जो है वो बुलंद ख़्वानी कर लेते हैं। देखिए तालिबात, सफ़ा नंबर जो है वो 51 पर आइए, 51 पर यहाँ आपको ये सबक दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमें क्या करना है, बुलंद ख़्वानी करनी है। यहाँ से फिर देखते हुए आपने काम करना है। ठीक है तालिबात। तो देखिए, जमाई, अंगड़ाई और छीन, उंगलियाँ चटखाना, जमाई के बाद आवाज़ निकालना, सबके सामने अंगड़ाई लेना बुरी बात है। ठीक है। तालिबात, आप भी अपनी किताबें जो है वो सामने रखिए और मेरे साथ साथ जो है वो बुलंद ख़्वानी करते जाइए। ठीक है। खांसने, जमाई लेने या छींकते वक्त अपना मुंह लोगों के सामने से दूसरी तरफ फेर लें और मुंह के सामने हाथ रख लें या कोई कपड़ा, रुमाल वगैरह रख लें। उस वक्त बातें ना करें, चुप हो जाएं। उस वक्त बातें करने से बुरी आवाज़ मुंह से निकलती है। ठीक है तालिबात। अगर बार बार जमाई या खांसी या छींक आए तो लोगों के पास से उठकर चले जाएं। ये बुरी बात है कि लोगों के पास बैठे रहें और खांस कर या बार बार छींक कर लोगों को परेशान करें। जब किसी को छींक आए तो क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है। और सुनने वाले को चाहिए कि वो क्या कहे, यरहमुकुमुल्लाह, अल्लाह आप पर रहम करे। फिर छींकने वाला जवाब में क्या कहे, यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। ठीक है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने यही तालीम दी। बाज़ लोग खांसने या छींकने के बाद सिर्फ सॉरी का लफ्ज़ कहते हैं, ये सही नहीं है। ये काफिरों और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों का तरीक़ा है। हमें इस्लामी तरीक़े पर अमल करना चाहिए और उसी पर हमें क्या भी करना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए। इसी तरह जो है वो क्या करना है कि मुंह से जो है वो सीटी मत बजाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसी तरह नंगे सर जो है वो मत रहें, ये बेअदबी और बदतहज़ीबी है। लड़कों को अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में भी और वैसे भी सर पर साफ़ सुथरी टोपी पहननी चाहिए, जबकि लड़कियों को स्कार्फ या दुपट्टा पहनना चाहिए। बग़ैर दुपट्टे के घूमना हमारे माशरे में भी अच्छा नहीं समझा जाता और शरीयत भी इसको जायज़ करार नहीं देती। ठीक है। अब आगे देखिए, अपना काम आप करें, कि अपना तमाम काम खुद अपने हाथ से करें। जो लोग अपना काम खुद से नहीं करते वो हमेशा दूसरों के मोहताज रहते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि हमारे आका दोनों जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद किया करते थे। यहाँ तक कि जूता अगर टूट जाता तो खुद ही ठीक कर लिया करते थे। आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम तो यकीनन सुना होगा। ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती साहिबजादी थी और ऐसी नेक और अल्लाह वाली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, मगर आप अपने घर के तमाम काम खुद कर लिया करती थीं। खुद अपने हाथ से झाड़ू देती थीं, खुद मशकीज़े में पानी भर के लाया करती थीं, अपने हाथ से रोटी पकाती थीं, अपना खाना खुद पकाती थीं और घर के कपड़े खुद धोती थीं। ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हमें जो है वो इस्लामी तालीमात को अपनाना चाहिए,
ना कि जो है वो काफिरों और उनके नक्श कदम पर चलने वालों के तरीक़ेकार को अपनाएं। ठीक है, तो हमें अपने सारे काम खुद करने चाहिए। ठीक है, सुबह अगर हम जो है वो तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए तो उस वक्त हमें जो है वो अपना यूनिफॉर्म खुद जो है वो प्रेस करना चाहिए। ठीक है, और इस तरह अपना नाश्ता खुद लगाना चाहिए। तो ये सारे काम अपने जो है वो शूज़ खुद साफ़ करने चाहिए, सारे काम जो है वो हमें खुद करने चाहिए। ठीक है, अभी से आदत होगी तो इंशाल्लाह आगे चलकर जो है वो हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी तालिबात, अब देख लेते हैं हम अपना काम कि हमें क्या काम करना है। तो यहाँ जो ये सवाल नंबर 1 है ये आपको दिया है कि खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। ठीक है, यहाँ पर ये आपको खाली जगहें दी हुई हैं, आप इसको जो है वो फिल कर लीजिएगा पीछे से देखकर। ठीक है, यहाँ सबक से देखकर जो है वो आप इसको मुकम्मल कर लें। इसी तरह आपको आगे जो है वो मुख्तसर सवालात दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ को हल कर लिया है और कुछ जो है वो आप ख़ुद कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह जब आपको PDF मिलेगी तो आप उससे उसको टैली कर लीजिएगा। ठीक है तालिबा, तो यहाँ ये आपको मुख्तसर सवालात दिए हैं। खांसने जमाई लेने या छींकते वक्त क्या करना चाहिए। इसी तरह अगर बार बार जमाई खांसी या छींक आए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह छींकने वाला और उसको जवाब देने वाला क्या कहे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अभी। और छींकने के बाद इस्लामी तरीके के बजाय सिर्फ सॉरी कहना कैसा है। ठीक है, ये पीछे पढ़ लिया हमने। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे? जी बताइए, खुद करते थे? जी खुद करते थे, यहाँ पर मौजूद है, लिख लीजिएगा। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने हाथों से क्या क्या काम करती थी, तो ये यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। फिर जब आपको PDF मिलेगी आप उससे इसको टैली कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।